नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं इस समय पे तरंग अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में और यहाँ पे चल रहा है एक फ्री मेडिकल कैंप और कई सारे डॉक्टर्स के साथ हमने अभी बात करी, बहुत सारे इश्यूज़ पे भी बात करी। तो अब मेरे साथ में डॉक्टर विजय हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो सर, मेडिकल कैंप में आपके पास ज़्यादातर क्या पेशेंट्स आ रहे हैं और क्या इश्यूज़ हैं? मैडम, पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर एसिडिटी के और थायराइड के और अर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, हड्डियों से रिलेटेड। और जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम है उनके पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और हमारे जो पैथी के अंदर है जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ ज़्यादातर सिम्टम बाई दी जाती हैं। रोग का इलाज नहीं करते, हम रोगी का इलाज करते हैं। सिम्टम के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं दवाइयाँ और तब सिलेक्ट करने के बाद दवाइयाँ हम देते हैं पेशेंट को। तो कहने का मतलब हमें कोई रोग को नहीं ख़त्म करना, रोगी के लक्षणों को ख़त्म करना, जो रोगी के लक्षण ख़त्म हो और वो ठीक हो। अच्छा, तो बेसिकली होम्योपैथिक जो है वो सिम्टम्स में काम करता है। तो सिम्टम्स आपको कैसे, पेशेंट तो बताता ही है लेकिन आप एज अ डॉक्टर कैसे पहचान पाते? जी, हम जो है पेशेंट, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट हमारे पास बैठता है, अपनी हिस्ट्री बताता है, हम उससे कुछ क्वेश्चन पता करते हैं। तो उसमें जैसे कि हम उससे पूछते हैं कि आपको पानी ठंडा पीते हो या गर्म पीते हैं, या पानी ज़्यादा पीते हो या कम पीते हैं, इस तरह के कुछ लक्षण लिए जाते हैं जो पैथी हमारी होम्योपैथिक के हिसाब से एक कम से कम 20-22 लक्षण हम पूछते हैं। उस लक्षणों को पूछने के बाद फिर हम एक दवा सिलेक्ट करते हैं उस पेशेंट के लिए, जो हमारी मटेरिया मेडिका में 17 से 18 दवाइयाँ होती हैं एक पेशेंट के ऊपर। उसमें से एक दवा सिलेक्ट करके तब हम पेशेंट को वो दवा देते हैं, तो पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग दवाइयों की आपकी अपनी है या कंपनी? ज़्यादातर तो कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं, पर हम अपनी तरफ से भी दवाइयाँ खुद उसको बना के तब पेशेंट को देते हैं अपने तरफ से भी। पर ज़्यादातर दवाइयाँ हम फार्मेसी से या कंपनियों से लेते हैं। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा समस्या है वेदर चेंज में, जैसे कफ, कोल्ड और ये स्नीजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि पोल्यूशन ऐसा है, हवा ऐसी है। तो जैसे ही मौसम बदलता है बच्चों में सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मतलब ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या है? उसके लिए मैडम ट्रीटमेंट हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वेदर चेंज होने का। जैसे कि कुछ चेंजिंग दवाइयाँ होती हैं जो वेदर चेंज होने पे दी जाती हैं, जैसे हिपर सल्फ, इस तरह की कुछ दवाइयाँ और भी हैं, आर्सेनिक एल्बम। तो इस तरह की कुछ दवाइयाँ हम होम्योपैथिक में देते हैं वेदर चेंज होने पे, पर वो भी सिम्टम बाई, सिम्टम के हिसाब से। अब जब हमारे पास कफ कोल्ड का पेशेंट आता है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास एलोपैथिक से होके भी आते हैं, जो कि एलर्जी की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, कफ जमा हुआ, खांसी है, ठीक नहीं हो रही, तो उसको हम ठीक करने के लिए अपनी दवाइयाँ देते हैं जो उसके सिम्टम बेस को देखते हुए। और जब सिम्टम बेस को देखते हुए हम दवाई देते हैं, सिलेक्ट करके दवाई देते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं और एक टाइम वो आता है रोगी की जो इम्यूनिटी पावर है वो ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसमें कुछ किया जाए, क्योंकि आजकल जो खाने पीने की समस्याएं जो ज़्यादा हो चुकी हैं हमारे यहाँ, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, और भी जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें सब में मिलावट बेस आ रहा है। अब रही एलोपैथिक की दवाई, एलोपैथिक दवाइयाँ जो इस पे पेशेंट लेता है वो खाली एक इमरजेंसी के तौर पे ली जाती है कि अपनी जान बचानी है तो उस समय पे ले ले। और एलोपैथिक बनी भी इमरजेंसी बेस पे थी, पर जब ये इसका प्रचार प्रसार इंडिया के अंदर हुआ और जो इसका कमीशन बेस बड़े बड़े मंत्रियों पे, बड़े बड़े लोगों पे गया, तो इसका प्रचार प्रसार एक रेगुलर पैथी के रूप में कर दिया गया, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक पद्धतियाँ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं, पर उसमें थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, और सब्र रखेगा तो आदमी कामयाबी पा जाएगा। तो होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक तो फिर भी कोई नहीं कहता, बट होम्योपैथिक कहते हैं एक स्लो प्रोसेस है, जैसे आपने पहले बताया। नहीं मैडम, आप विश्वास नहीं करेंगे। देखो, मैं अभी तक एक पेशेंट मेरे पास ऐसा है जो कि मैक्स हॉस्पिटल से उसका कम से कम 3 साल इलाज चला और उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के बाद उसके आंतों में दिक्कत आ रखी थी। टेक्सला अपार्टमेंट में रहता है, राजेश गुप्ता जी हैं, और उनको ये बता दिया कि आपको आंतों का ऑपरेशन होगा।
ठीक है, वो हमारे होम्योपैथिक में आए। होम्योपैथिक में आने के बाद जो लेग्जेटिव एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं, लेग्जेटिव पूरी दवाइयाँ उनको दे दी गई, पर उनके लेटिंग नहीं हो पाई। 8-8, 10-10 दिन में उनको लेटिंग होती थी, वो भी उंगलियों से निकालनी पड़ती थी। जो लेडीज़ थी वो उंगली से निकालती थी। अब वो मेरे पास पेशेंट आया, बड़ा क्रिटिकल पेशेंट था, बड़ी उसमें मुझे सूझबूझ के साथ काम करना था और मुझे सब्र भी रखना था, पेशेंट को भी सब्र देना था। तो मैंने पेशेंट को बोला कि देखो, पहले तो आप सब्र करिए, जो आपका प्रोसीजर चल रहा है जिस हिसाब से, उस प्रोसीजर को उसी हिसाब से चलाएं, कुछ टाइम मुझे दें, कुछ टाइम मुझसे लें, उसके बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। 2 महीने से तीसरा महीना हुआ था, उस पेशेंट को जो 10-11 दिन में लेटिंग उंगली से उसको दस्ताने पहन के निकाली जाती थी, वो पेशेंट आज 3 से 2 दिन पे अपने आप लेटिंग कर लेता है। और खाली होम्योपैथिक की लक्षण सिम्टम बाई दवाइयों के बेस पे। तो ये है होम्योपैथिक का फर्क। सब्र बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर आपको लेग्जेटिव दिए जाएंगे जिससे आपकी आंतें खराब होंगी। आप कोई भी लेग्जेटिव खाते हैं, कोई भी लेग्जेटिव, चाहे वो होम्योपैथिक का हो, चाहे आयुर्वेदिक का हो, चाहे एलोपैथिक का हो, वो आपकी आंतें खुश्क करता चले जाएगा, धीरे धीरे ड्राई करता चले जाएगा। एक समय ये आएगा कि वो लेग्जेटिव भी आप पे काम नहीं करेंगे। तो मेन मोटो क्या है कि आपकी जो आते हैं या आपके ऑर्गन है, उसमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने का, हमारे जो ऑर्गन डाउन पड़ गए उसको बूस्ट करने के लिए, जब वो बूस्ट हो जाएगा तो आपकी ऑटोमेटिक पावर शरीर में आ जाएगी, ऑर्गन आपके काम करने लगेंगे, आपका जो सिम्टम जो खराब हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होने की कगार पर आ जाएगा। डॉक्टर विजय थे हमारे साथ में, और सर ने बड़े साइंटिफिक वे में बताया कि कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो कारगर है, और इन्होंने बाकायदा एग्जांपल्स भी दिए हमें। तो हम अपनी तरफ से तो कुछ क्लेम नहीं कर सकते एज अ चैनल कि कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है, बट हम लोग सब डॉक्टर्स के ओपिनियन के लिए यहाँ पे है। और एक बार ही ऐसा है कि जो लोग एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पा रहे हैं वो ज़रूर इनके पास आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे इनका ट्रीटमेंट है। और ये टेस्टेड ट्रीटमेंट है। आपने जैसे कहा है कि सब्र रखने की ज़रूरत है, वो आई थिंक सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वो सब्र काम करता है। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था मैडम कि देखो, इसके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। लोग एलोपैथिक डॉक्टर जो है इस पे बताते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ किडनी ख़राब कर देती हैं, लीवर ख़राब कर देती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको निगेटिव पे जाए, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट दे। पर वजह क्या है कि एलोपैथिक वाले अपनी जो पैथी की चीज़ों को छुपाने के लिए वो दोष होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी पे दे दिया जाता है। जो हमारा आयुष मंत्रालय था, आयुष मंत्रालय का जन्म हुआ था आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, इस तरह से नेचुरोपैथी, ये सब पैथियाँ उसी से लिमिटेड हो रखी हैं। अब होता क्या है कि सरकार ने जो इनको एक फंड दिया एलोपैथिक वालों को, एलोपैथिक फंड देने के बाद उस एलोपैथिक को इन्होंने कमीशन बेस पे, कमीशन ज़्यादा मिलता था उसको बूस्ट कर दिया, और इमरजेंसी के तौर पे ये पैथी आई थी और आज रेगुलर पैथी के रूप में प्रचालित कर दिया। और जो कि फंड आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पे या यूनानी पे या नेचुरोपैथी पे देना था, वो फंड इन पैथियों को नहीं देते, जो कि रिसर्च होता रहे, दवाइयाँ पे रिसर्च होता रहे। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके पास अच्छा पैसा है, वो बेचारे अपने बेस पे ही अपने तरीके से रिसर्च करते हैं, ना कि गवर्नमेंट से हमें कोई फंड मिलता। हमारे मेडिकल को भी नहीं माना जाता। हमारे मेडिकल को कहीं भी किसी भी जगह पेशेंट को अगर हम देते हैं तो मेडिकल गवर्नमेंट मानती ही नहीं है कि ये तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का मेडिकल है, उसको नहीं मानेंगे। पर एलोपैथिक का मेडिकल वो मानते हैं। हमारी भी पढ़ाई उतनी ही होती है जितनी MBBS की होती है, पर हमें फिर भी नीचा दिखाया जाता है। पर फिर भी हम अपने समझबूझ के हिसाब से, जितनी भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और कंपैरेटिवली फीस भी आपकी कमी होती है? हाँ, फीस भी हमारी बहुत कम होती है, उनकी फीस भी ज़्यादा होती है, कंसल्टेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी कंसल्टेशन भी कम होती है, और उसके बाद दवाइयों का रेट भी कम होता है। उनकी दवाइयों के रेट में भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और उनकी दवाइयाँ खाने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे आने वाले टाइम में। कैंसर जैसी समस्याओं को होम्योपैथिक ट्रीट करता है? जी जी,
कैंसर जैसी समस्याओं को होम्योपैथिक आयुर्वेदिक बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, पर उसमें क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट होता है पहले ही एलोपैथिक वाले घबरा देते हैं उसको कि भाई कीमो लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फलाना लगेगा। इस तरीके से उसको पहले ही इतना प्रेशर में डाल देते हैं, दिमाग में भर देते हैं कि वो पेशेंट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पर आता ही नहीं है। और जब उसको कीमो लग जाती है तो वो कीमो लगने के बाद बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होंगे जो उस साल से पहले रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आने के लिए, और अपना नंबर ज़रूर दीजिएगा तो आप हम लिंक भेजे। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 8459 304884। जी, हमें भी कार्ड दे दीजिएगा कि हम डिटेल्स डाल सकते हैं अपने चैनल पे। मैं सुरभि सप्रू हूँ। हमारा चैनल जो है वो न्यूज़ और पॉलिटिक्स से हटके है थोड़ा सा, और हम लोग भारत की संस्कृति को, समस्याओं को अक्सर जो है अपने चैनल पे प्रस्तुत करते रहते हैं अलग अलग वेज में। तो इसमें कई सारी सीरीज़ हमारी आती रहती है। तो ये आपका जो होगा वो डॉक्टर्स की सीरीज़ में जो है हम लोग लेके आएंगे, और आने वाले 18 जनवरी को हम एक समिट भी करते हैं। पूरे साल में एक बार वो समिट होता है हमारा, उसमें हम सभी गेस्ट को बुला के एक पैनल डिस्कशन करके उनको ऑनर भी करते हैं। तो वो आप हमारे साथ संपर्क में रहें, और बहुत सारे डिबेट भी हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें भी आपसे चाहेंगे कि आप आके अपने ओपिनियन्स वहाँ भी दें। मैं चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें अपने प्रोग्राम में, और इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में पहुँचाएँ, जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो, पेशेंटों का फ़ायदा हो। मैं यही चाहता हूँ। और उसके बाद आपको धन्यवाद। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मैं काट देता हूँ। हाँ।